बन गया बहू खाना? मम्मी जी सब्जी बना दी है, आटा लगा कर रख दिया है और सलाद भी काट दिए। आप जब कहोगे तभी सेक दूंगी रोटियां। बहू रोटी भी सेक ही ले। तू रोटी सेक और मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है मम्मी जी। ये लो मम्मी जी, आप भी खा लो खाना। बहू तू भी ले आती अपना खाना, गरम गरम साथ में ही खा लेती। तू सबको खिला के बाद में खाती है। आप खाओ मम्मी जी, पहले मैं एक बार किचन समेट देती हूँ, फिर खाऊंगी। चल जा अब जल्दी जल्दी कर ले, फिर रोटी ठंडी हो जाती है तेरी। कौन कह देगा मेरी बहू बिन माँ की है। इतने अच्छे संस्कार हैं मेरी बहू के, आज तक मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कितनी बार कहा है कि साथ साथ गरम गरम रोटी खा लिया कर, लेकिन सबको रोटी खिलाकर तभी खाना खाती है। अरे पूजा, ऐसे अचानक से बेटा? सब ठीक है ना? तूने बताया नहीं मुझे आने से पहले। हाँ मम्मी सब ठीक है, बस ये ऑफिस जा रहे थे ना, तो मैंने इनको बोला मुझे मम्मी के घर छोड़ देना, तो बस इन्होंने मुझे छोड़ दिया। फोन करने का टाइम ही नहीं मिला मम्मी। मम्मी आप तो खाना खा रहे थे। हाँ देख, आज तो तेरी पसंद की सब्जी बना रखी तेरी भाभी ने। एक काम कर, तू भी गरम गरम रोटी खा ले। नमस्ते दीदी, कैसे हो? हाँ भाभी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तो जब भी आती हूँ आप किचन में खड़े रहते हो। बहू पूजा सही टाइम पर आई है, एक काम कर, जब गरम गरम रोटी बना कर ला पूजा के लिए। हाँ मम्मी जी ठीक है। दीदी आप 2 मिनट बैठो, मैं अभी बना कर लाती हूँ आपके लिए गरम गरम रोटियाँ। ले बहू ये मेरा खाना भी ले जा, जब पूजा खाएगी तो मैं इसके साथ ही खा लूंगी। हाँ जी मम्मी जी ठीक है। पूजा सच में तू आ जाती है ना तो मेरा तो बहुत ही मन खुश हो जाता है। 3 महीने हो गए बेटा तेरी शादी को, और तब से लेकर आज तक मेरी अच्छे से बात नहीं हुई है तुझसे। अच्छा पूजा बता तो, कैसा है तेरा ससुराल? कैसा व्यवहार करते हैं सब तेरे साथ? दीदी खाना टेबल पर लगा दूं या आप यहीं पर खाओगे? हाँ भाभी टेबल पर ही लगा दो खाना, मैं और मम्मी वहीं पर आ रहे हैं। चल पूजा पहले तू गरम गरम खाना खा ले, फिर बताना मुझे तू। बहू हम सब ने खाना खा लिया, अब तू भी खा ले। और भाभी खाना बहुत टेस्टी था। बहू अपना खाना यहीं पर ले आ, यहाँ हमारे पास ही बैठकर खा ले। मम्मी जी अभी थोड़े बर्तन रह रहे हैं और किचन भी समेटनी है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। आप बैठिए, मैं आती हूँ फिर आपके पास। बहू एक काम करना, एक गैस पर ना मेरे लिए चाय भी बना ले। इतने तू किचन समेटेगी और बर्तन साफ करेगी ना, मेरी चाय भी बन जाएगी। मेरे भी थोड़ा सर में दर्द हो गया, मैं थोड़ी चाय ले लूंगी और तू खाना खा लेना। हाँ मम्मी जी अभी बनाती हूँ। अब बता पूजा कैसे हैं तेरे ससुराल में सब? मम्मी यहाँ पर तो सबको मेरी कितनी फिक्र है ना, लेकिन मम्मी ससुराल में ऐसा नहीं होता। बेटा क्या बात हुई है मुझे बता। मम्मी जब से मेरी शादी हुई है ना, मैंने ससुराल में एक भी दिन पेट भरकर खाना नहीं खाया। पर क्यों बेटा? शादी से पहले तो मम्मी आप मुझे हमेशा गरम गरम पहली रोटी खिलाते थे, लेकिन वहाँ ससुराल में मम्मी जब सब खाना खा लेते हैं ना, तब सबसे आखिरी में रोटी खाती हूँ। सारा दिन मम्मी रसोई के काम होते हैं, सारा दिन रसोई में लगी रहती हूँ, कोई भी मेरी हेल्प नहीं करवाता। आपको पता है मम्मी एक दिन मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने खाना बनाकर सबसे पहले अपने लिए खाना ले लिया, तो मम्मी जी ने मुझे बहुत डांटा। उनका मानना है कि घर में जब सब लोग खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद बहू को खाना खाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है मम्मी? पूजा ये तो हर बेटी की कहानी है। जो बेटियां होती हैं ना, मायके में उनकी सबसे पहली रोटी होती है, और वही बेटियां जब शादी कर कर ससुराल में चली जाती हैं ना, तब ससुराल में वो ही रोटियां उनकी आखिरी रोटी बन जाती हैं। पूजा ये बस तेरे साथ नहीं हो रहा है बेटा,
ये तो अब हर घर की कहानी बन चुकी है। लेकिन हाँ बेटा, समधन जी की ये बात गलत है। अगर तुझे भूख लगी थी तो उन्हें ऐसे डांटना नहीं चाहिए था। अरे भूख तो कभी भी लग सकती है ना। लेकिन पूजा, मैं वो माँ नहीं हूँ जो अपनी बेटी को गलत शिक्षा देती है। तूने अपनी भाभी को देखा है ना पूजा, वो सबको गरम गरम रोटी खिलाकर आखिर में ठंडी रोटी खाती है। इसलिए बेटा, अब जो तेरे फर्ज है ना, वो तो तुझे निभाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर तू बहू है, बेटी नहीं। तू जब भी यहाँ मायके आएगी ना, तो हर पहली रोटी पर तेरा अधिकार होगा। लेकिन ससुराल में बहू होने का फर्ज तो बेटा निभाना ही पड़ेगा। आज तूने देखा था ना पूजा, तेरी भाभी ने हम सबको खाना खिला दिया, लेकिन उसके अपने लिए सब्जी भी नहीं बची थी। अब तू अचानक आ गई थी बेटा, और खाने के टाइम पर आई थी, लेकिन तेरी भाभी ने तुझसे कहा कि सब्जी कम है या सब्जी नहीं है। जैसे ही मैंने बोला कि तेरे लिए खाना ले आई गरम गरम, साथ के साथ वो खाना ले आई। अब तेरी भाभी भी तो बहू होने का फर्ज निभा रही है ना बेटा। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भाभी अपने सारे फर्ज कितने अच्छे से निभाते हैं। मुझे आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई मम्मी, क्योंकि मम्मी, भाभी भी तो हमारे घर के हिसाब से रहते हैं ना, और हमें तभी तो वो इतने अच्छे लगते हैं। आगे से मम्मी, मैं भी अपनी ससुराल में ध्यान रखूंगी और अपने बहू होने के सारे फर्ज अच्छे से निभाऊंगी। और आज के बाद कभी नहीं बोलूंगी मम्मी कि मैं ससुराल में आखिरी रोटी खाती हूँ। हाँ, लेकिन तू जब भी मायके आएगी ना, तो गर्मा गर्म सबसे पहली रोटी तुझे ही खिलाऊंगी मैं। ठीक है मम्मी।